गुहार लगा रहे हैं कि भाई हमको बचा लो, भाई हमको बचा लो, हमारे पद की गरिमा को बचा लो कि डॉक्टर बिंदे को जल्द से जल्द जो है वहां से हटाया जाए। और 131 एकड़ में फैला आईजीआईएमएस का सिर्फ और सिर्फ एक गेट है, सिंगल। और डॉक्टर बिंदे जो है वो जो है नया नया पद क्रिएट करने के चक्कर में है और मरीज का जो है हाल भगवान भरोसे। आरजेडी के विधायक फोन कर देते हैं तो ये बिंदे जो है वो बेड दिलवा देते हैं। हो गया। प्रिंसिपल जो है बहुत टैलेंटेड है और बहुत अच्छे व्यक्ति है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विधायक या एमएलसी फोन करते हैं तो ये लोग बेड का व्यवस्था नहीं कर पाते। और इनका कंप्लेन जो है वो विधानसभा तक पहुंच जाता है, विधान परिषद तक पहुंच जाता है। उन्होंने अपने बेटे का जो है फर्जी ओबीसी सर्टिफिकेट बना दिया था और उससे जो है अपने बेटे का जो है नियुक्ति करा दिया था। बिहार का आईजीआईएमएस अस्पताल, इसकी स्थापना आज से 42 साल पहले इस उम्मीद से की गई थी कि ये बिहार के गरीबों का इलाज जो है अच्छे ढंग से करेगा। लेकिन वर्तमान समय में स्थिति ये हो चुकी है कि गरीब अगर आईजीआईएमएस में जाते हैं तो उन्हें बेड भी नहीं मिलता है। लेकिन अखबारों में जो है बड़ी बड़ी बातें वहां के निदेशक डॉक्टर बिंदे करते हैं, कहते हैं कि यहां से जो है बिना इलाज जो है कोई वापस नहीं जाएगा, बेड खाली नहीं है कहकर बिना इलाज नहीं लौटाया जाएगा। पटना के इस अस्पताल में होगा हर मरीज का उपचार। ये बातें जो है सिर्फ और सिर्फ अखबारों में अच्छी लगती है। यही है डॉक्टर बिंदे जिन्होंने घोटाला किया है। अब घोटाला क्या किया है वो देखिए यहाँ पे। आईजीआईएमएस के डायरेक्टर के डॉक्टर बेटे का ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द, विवाद के बाद दिया गया था फैसला। इन्होंने अपने बेटे का जो है फर्जी ओबीसी सर्टिफिकेट बना दिया था और उससे जो है अपने बेटे का जो है नियुक्ति करा दिया था। ये डॉक्टर बिंदे जो अपने बेटे के लिए जो है इस प्रकार का करतूत करते हैं, फर्जी सर्टिफिकेट बनवा देते हैं, वैसे आदमी को जो है आईजीआईएमएस में डायरेक्टर किसने बनाया? तेजस्वी यादव ने फिर किया बड़ा बदलाव। आईजीआईएमएस के निदेशक बने डॉक्टर बिंदे। 15 अक्टूबर 2022 को जो है इन्हें जो है डायरेक्टर बनाया गया आईजीआईएमएस का। उसके बाद से इनके बेटे का फर्जीवाड़ा सामने आया और वर्तमान बीजेपी सरकार, मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि कम से कम तेजस्वी यादव जी ने गलत तरीके से इनका नियुक्ति कर दिया तो आप तो सही कर दीजिए। डॉक्टर बिंदे का नियुक्ति गलत है, गलत तरीके से है, इन्होंने गलती की है। इनका बेटा का सर्टिफिकेट देखिए, गलत तरीके से इन्होंने अपने बेटे का सर्टिफिकेट बनाया था। अब देखिए ये डायरेक्टर हैं, कहते हैं कि सबका इलाज करेंगे और इनका कंप्लेन जो है वो विधानसभा तक पहुंच जाता है, विधान परिषद तक पहुंच जाता है। विधान परिषद में उठा आईजीआईएमएस के अधीक्षक द्वारा की जा रही वित्तीय अनियमितता व गलत तरीके से पद पर बने रहने का मुद्दा। ये बिंदे हैं, ये जो विधानसभा में मुद्दा उठा है वो मनीष मंडल के लिए उठा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार विधानसभा के सदस्य अनिल कुमार ने मंगलवार को विधान परिषद में ध्यानाकर्षण सूचना के तहत आईजीआईएमएस के अधीक्षक मनीष मंडल द्वारा की जा रही है वित्तीय अनियमितता एवं गलत तरीके से पद पर बने रहने का मुद्दा उठाया गया। अनिल कुमार अब कौन है? अनिल कुमार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अब चाय की प्याली में घुल रही घुल मीठी होगी कड़वी बातें। अब चाय की प्याली में घुल मीठी होगी कड़वी बातें, ये बात कौन बोला है? देखिए यहाँ पे अनिल कुमार का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रहा। उत्तर भी भाजपा कोटे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को ही देना था। ये भी बीजेपी के हैं और उत्तर भी जो है बीजेपी के ही जो है जो नेता है वर्तमान समय में स्वास्थ्य मंत्री है उनको देना था। आईजीआईएमएस में अगर विधायक भी फोन करता है, विधायक के पास तो लोग आएंगे। अगर वो अपने क्षेत्र में वोट मांगता है और वहां के लोग अगर बीमार होंगे तो लोग आएंगे विधायक के पास। और जब विधायक के पास आएंगे और विधायक अगर आईजीआईएमएस में इलाज नहीं करा पाया अपने लोगों का तो कहां से वोट देंगे? यहां तक कि अगर आरजेडी के विधायक फोन कर देते हैं तो ये बिंदे जो हैं वो बेड दिलवा देते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विधायक या एमएलसी फोन करते हैं तो ये लोग बेड का व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। साफ साफ भारतीय जनता पार्टी के ही एमएलसी ने जो है आवाज उठाया है, बेड का व्यवस्था नहीं हो पाता है, बेड नहीं मिल पाता है।
तो फिर विधायक को लोग वोट क्यों देंगे? क्यों देंगे? जब हम लोग IGIMS में जाते हैं तो लोग पैर पकड़ के रोने लगते हैं कि भैया हमको बचा लीजिए, हमारे परिवार को बचा लीजिए, इलाज नहीं हो रहा है भैया, यहां से वहां दौड़ाया जा रहा है, आयुष्मान कार्ड का काम नहीं हो पा रहा है भैया, दवा जो है यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है। इतनी सारी अनियमितता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और हर हफ्ते कम से कम IGIMS के सैकड़ों खबर जो है अलग अलग अखबारों में छपते हैं, और सारा का सारा अनियमितता के संबंध में कि किसी को बेड नहीं मिला, कहीं ये गड़बड़ी, कहीं वो गड़बड़ी, कहीं ऐसा गड़बड़ी, कहीं वैसा गड़बड़ी। वर्तमान समय में IGIMS में जो है लगभग 1000 के आसपास बेड है, 1070 बिस्तर है, और इसको बढ़ा के जो है वो 3000 बेड करना है। कुछ ही दिन पहले नीतीश कुमार जी ने 500 बिस्तर वाला जो है आधुनिक अस्पताल और 200 बिस्तर वाला क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान संस्थान का उद्घाटन किया। कुछ ही दिन पहले, पिछले महीने किया। ये चीजें हैं। और ये IGIMS जो है 131 एकड़ में फैला है। और देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी गड़बड़ी क्या है, 131 एकड़। ये एक ऐसा एरिया होता है जो बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। और 131 एकड़ में फैला IGIMS का सिर्फ और सिर्फ एक गेट है, सिंगल, वो भी सिर्फ राजा बाजार की तरफ से जो है गेट दिया गया है, यानी जो फ्लाईओवर है उसके नीचे से गेट दिया गया है। जबकि पीछे AG कॉलोनी से गेट दिया जा सकता है। अगर पीछे AG कॉलोनी से गेट दे दिया जाए तो शायद IGIMS के गेट पे जो है वो जाम नहीं लगेगा, और जाम में जो है एम्बुलेंस में मरीज नहीं मरेंगे। पिछले 3 साल से मैं ये बात कह रहा हूं कि कम से कम AG कॉलोनी की तरफ से एक और गेट बनाया जाए। 131 एकड़ में फैला ये विशाल IGIMS अस्पताल जो है उसका सिर्फ और सिर्फ एक गेट जो है चिकन नेक की तरह हो जाता है और पूरे ट्रैफिक को जो है वहां पे ब्लॉक कर देता है। दूसरा गेट रहेगा तो शायद जो है एम्बुलेंस के एक्सेस के लिए जो है 2 गेट हो जाएगा, या एक गेट पूरी तरीके से एंट्री के लिए कर दीजिए, दूसरा गेट पूरी तरीके से एग्जिट के लिए कर दीजिए। लेकिन वो भी काम जो है डॉक्टर बिंदे के द्वारा नहीं किया जा रहा है, यानी IGIMS के डायरेक्टर के द्वारा नहीं किया जा रहा है। उसके बाद से ब्लड बैंक में किस प्रकार से लापरवाही होती है बताने की जरूरत नहीं है, मैंने उस पर जो है एक वीडियो भी बनाया था। उसके बाद से अगर कोई सदर अस्पताल किसी को रेफर करता है और कोई मरीज IGIMS में आता है तो उसको जो है किस प्रकार से जो है बाहर ही रहना पड़ता है और किस प्रकार से उसका इलाज नहीं होता है वो भी बताने की जरूरत नहीं है। अगर एक मरीज ने आज इलाज करवा लिया तो फिर उसका जो है अगला डेट 7 दिन बाद ही आएगा, इसके बारे में भी बताने की जरूरत नहीं है। कैंसर अस्पताल जो खुला हुआ है लगभग 200 बेडों का, उसमें किस प्रकार से कैंसर मरीजों का इलाज होता है वो भी बताने की जरूरत नहीं है। इन सब चीजों के बीच में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि डॉक्टर बिंदे को जल्द से जल्द जो है वहां से हटाया जाए। इनकी पूरी कहानी जो है मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था, आई बटन में जाके और डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं कि ये किस प्रकार से नियुक्त हुए थे और किस प्रकार से अपने बेटे के सर्टिफिकेट के साथ जो है इन्होंने फर्जीवाड़ा किया था। वो सारा का सारा जो है वीडियो जो है वो सारा का सारा डिटेल्स जो है मेरे वीडियो में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक मैं डाल दे रहा हूं। बस इतना ही कहना चाहता हूं कि IGIMS की स्थापना आज से 42 साल पहले इस उम्मीद से की गई थी कि बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था में जो है IGIMS जो है वो एक क्रांति लाएगा। हालांकि शुरुआत के दिनों में जो है IGIMS एक क्रांति लाया, लेकिन वर्तमान समय में IGIMS जो है खुद बीमार हो गया है और उसे बीमार करने वाला कोई और नहीं IGIMS के डायरेक्टर डॉक्टर बिंदे हैं, जिन्हें तत्काल तुरंत प्रभाव से जो है वहां से हटाया जाना चाहिए और किसी काबिल आदमी को जो है डायरेक्टर पद पे बैठाया जाना चाहिए। अब इन सब चीजों के बीच में एक और चीज IGIMS के माथे पे जो है काला टीका लगा रहा है, यानी कलंक का टीका लगा रहा है। वो मैं बताना चाहता हूं कि डॉक्टर बिंदे का जो है वो विवाद जो है IGIMS के प्रिंसिपल से हो गया। प्रिंसिपल जो है बहुत टैलेंटेड है और बहुत अच्छे व्यक्ति है। अब देखिए IGIMS में पद को लेकर विवाद, प्रिंसिपल ने लगाया नेम प्लेट हटाने का आरोप। अब जब IGIMS के प्रिंसिपल को ही इंसाफ नहीं मिल पा रहा है तो IGIMS में जो है मरीजों का इलाज कहां से होगा? जब डायरेक्टर और प्रिंसिपल आपस में लड़ रहे हैं तो IGIMS के मरीज का तो भगवान ही भला करे। अब ये क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि क्या है कि डायरेक्टर साहब ने जो है एक पद क्रिएट कर दिया। वो पद जो है वो प्रिंसिपल के समानांतर पद क्रिएट कर दिया। वो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। देखिए यहाँ पे इसके बाद डॉक्टर रंजीत गुहा ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे व अपर मुख्य सचिव से प्रचार पद के कार्य क्षेत्र की गरिमा बचाने के लिए गुहार लगाई है।
प्रचार प्रोफेसर डॉक्टर रंजीत गुहा ने बताया कि हाल ही में निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर बिंदे कुमार ने प्राचार्य के समानांतर फैकल्टी इंचार्ज, अब देखिए यहाँ पे फैकल्टी इंचार्ज जो है वो डॉक्टर बिंदे ने क्रिएट कर दिया, अपने आप क्रिएट कर दिया कि तुम बनो भाई, तुम पे मेरा विशेष आशीर्वाद है, तुमको हम फैकल्टी इंचार्ज बनाते हैं और तुम्हारा पद जो है प्रिंसिपल के इक्विवेलेंट रहेगा। अब बताइए, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के इक्विवेलेंट अगर आप एक पद क्रिएट कर देते हैं तो प्रिंसिपल का पद का गरिमा को तो आपने जो है तार तार कर दिया, और जब तार तार कर दिया तो प्रिंसिपल जो है वो पहुंच गए स्वास्थ्य मंत्री के पास, प्रिंसिपल जो है वो पहुंच गए जो है स्वास्थ्य सचिव के पास और गुहार लगा रहे कि भाई हमको बचा लो, भाई हमको बचा लो, हमारे पद की गरिमा को बचा लो। और डॉक्टर बिंदे जो है वो जो है नया नया पद क्रिएट करने के चक्कर में है और मरीज का जो है हाल भगवान भरोसे। अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि हे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी, IGIMS में फैले इस भ्रष्टाचार और इस अनियमितता और इस लड़ाई को आप देखिए, क्योंकि भगवान तो ऊपर से आएंगे नहीं, भगवान ने जो है आपके भाग्य में स्वास्थ्य मंत्री का कुर्सी दिया है, तो उम्मीद है कि आप IGIMS के इस अनियमितता के ऊपर कार्रवाई करेंगे, तत्काल डॉक्टर बिंदे को वहां से हटाएंगे और प्रिंसिपल की गरिमा को बचाने का प्रयास करेंगे। विधान परिषद में भी उठा IGIMS के अधीक्षक द्वारा की जा रही वित्तीय अनियमितता व गलत तरीके से पद पर रहने का मुद्दा। अब बताइए ना भाई, तो यानी MLC साहब गलत है? अगर MLC साहब सही है तो कार्रवाई हो, और एक बार जो है ना ED का छापा जो है ना इन जैसे लोगों के ऊपर पड़ना चाहिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि मशीन तो मंगाना ही पड़ेगा, पैसा गिनने वाला, एकदम 100% मशीन मंगाना पड़ेगा। देखिए, नया नया विवाद जो है जब से ये डॉक्टर बिंदे बने हैं तब से खड़ा करते हैं, और 2022 15 अक्टूबर को जो है इनको जो है तेजस्वी यादव जी ने बनाया था IGIMS का डायरेक्टर, और उसके बाद से कोई ऐसा हफ्ता नहीं है जिस हफ्ते में जो है इनके नाम से जो है कोई नया विवाद ना जुड़ता हो। बाकी कुछ विवाद जो है मनीष मंडल के भी नाम से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 वर्ष से जो है वो इंदिरा गांधी आयुर्वेदिक संस्थान अस्पताल में अधीक्षक MS के अतिरिक्त प्रभार के साथ साथ जो है गैस्ट्रोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष, आचार समिति के सदस्य, सचिव एवं सोटो स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन पद पर बने हुए हैं। कई विशिष्ट डॉक्टरों को अनदेखी करके मनीष मंडल अधीक्षक बने हुए हैं। मंडल द्वारा दायित्व की अनदेखी की जाने के कारण वर्षों से लीवर ट्रांसप्लांट की मशीनें बर्बाद हो रही है। अब बताइए, इतना बड़ा अनियमितता हो रहा है, प्रभु कहां है आप? IGIMS की अनियमितताओं को काहे नहीं देख रहे हैं? ओ प्रभु जी कह रहे हैं कि ये अनियमितता देखने का जिम्मेवारी हमारी नहीं है, ये अनियमितता देखने की जिम्मेवारी जो है बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी की है। तो ठीक है, इस वीडियो को आप लोग मंगल पांडे जी तक पहुंचा दें, क्या पता IGIMS का कुछ मंगल हो जाए और बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था का कुछ मंगल हो जाए। बाकी IGIMS में फैले इस अनियमितता की रेलाई आप लोगों को कैसी लगी और IGIMS में क्या क्या सुधार होना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में और फिर रेलते हैं किसी भ्रष्ट व्यक्ति को, किसी भ्रष्ट सिस्टम को सुधारने का फिर प्रयास करते हैं। जय हिंद।